हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। इसका यूज अपन किसी सेंटेंस में तब करते हैं जब कोई इंसान है वो चोरी के इरादे से घुस रहा है या बिना इजाजत के घुस रहा है, तो वहाँ अपन ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। तो अब अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं कैसे यूज होता है। The thief broke in my house. The thief broke in my house. चोर मेरे घर में घुस गया। इसका मतलब क्या हुआ? चोर मेरे घर में घुस गया। या हमने ब्रेक की जगह ब्रोक यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपन पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ यहाँ क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये था ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का यूज था। तो इनकी जगह अपन इनटू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन लेते हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब। सेकंड फ्रेजल वर्ब है break off. Break off. It means to end a relationship. To end a relationship का मतलब क्या होता है? कोई भी रिश्ता खत्म होना या खत्म करना। वहाँ अपन कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? break off. break off. तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, I broke off with her. I broke off with her. मेरा उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया, या मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। यहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो सेकंड फॉर्म आएगी ब्रेक की, सेकंड फॉर्म क्या होगी? ब्रोक। इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? ब्रोक ऑफ। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अप। ब्रेक अप, इसका मीनिंग भी सेम ही है, यानी कोई रिश्ता खत्म करते हैं तब बोलते हैं ना ब्रेकअप, ठीक है, कोई रिश्ता खत्म करना, ठीक है, टू एंड ए रिलेशनशिप। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सेम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आई ब्रोक अप विथ हर, मैंने उसके साथ में रिश्ता खत्म कर दिया, मतलब सेम ही रहेगा। आप कोई भी फ्रेजल वर्ब रिश्ता खत्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, या तो ब्रेक ऑफ कर दो या ब्रेक अप कर दो, बोथ आर सेम सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, इट मीन्स टू एस्केप फ्रॉम सम प्रिजन। इसका मतलब होता है किसी कैद से भाग जाना या बच निकलना। और इसका एक और मीनिंग अपन देख सकते हैं, फैलाना, यानी टू स्प्रेड। तो फैलाने के कॉन्टेक्स्ट में और किसी कैद से बाहर जाना या बच निकलना, वहां अपन कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। द क्रिमिनल ब्रोक आउट द जेल। दैट क्रिमिनल यानी वो अपराधी, दैट क्रिमिनल के लिए क्या यूज करेंगे? वो, दैट यानी वो अपराधी जेल से भाग गया। ब्रोक आउट सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, क्योंकि पास्ट टेंस की बातें कर रहे हैं, इसलिए अपन सेकंड टेंस की सेकंड फॉर्म की ही बात करेंगे, ठीक है। और इसके एक और कॉन्टेक्स्ट में अपन ने बात किया था कि फैल जाना या फैलाना, उसका भी यूज अपन ब्रेकआउट के रूप में करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस डिजीज हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। यह बीमारी शहर में फैल गई है। हमने यहाँ पे ब्रेकआउट की जगह ब्रोकन आउट यूज क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी हैज और हैव किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। और बात कर रहे हैं अपन प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में कौन सा आएगा? हैज हैव ही आएगा। तो यह बीमारी शहर में फैल गई है, मतलब फैल चुकी है, इसलिए क्या आएगा? हैज हैव। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ, इसका मतलब होता है झगड़ना, यानी कि टू क्वेरल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाई डू यू ब्रेक विथ मी? तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? व्हाई डू यू ब्रेक विथ मी? तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं? डू और डज का यूज करते हैं। डू डज का यूज कहाँ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, उसमें यूज करते हैं। डू डज का यूज वहां पर भी करते हैं जहां अपन अपनी हैबिचुअल जो आदतें होती है वो बताते हैं, तब भी अपन डू डज का यूज करते हैं, उस वाले सेंटेंसेस में करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है ढह जाना या खराब हो जाना, यानी टू कोलैप्स। इसका फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द पुअरली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस ब्रोक डाउन। सभी खराब तरीके से बने घर ढह गए। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल द पुअरली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस ब्रोक डाउन। सभी खराब तरीके से बने हुए घर क्या हो गए? ढह गए। तो आज की ये सारे जो फ्रेजल वर्ब थी वो सारी की सारी किससे रिलेटेड थी? ब्रेक से। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।